स्वागत है आप सभी का एक न्यू वीडियो पर। देखिए, अगर आप एमपी बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं, खासकर 10th या फिर 12th में है एंड एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 की तैयारी कहीं बाहर से कर रहे हैं, यानी कि आपने कहीं कोचिंग ज्वाइन कर रखी है या फिर आपने किसी ऐप का सब्सक्रिप्शन खरीद रखा है या फिर आप खुद से यूट्यूब से पढ़ाई कर रहे हैं एंड इन सभी चीज़ों के चक्कर में आपके पास स्कूल जाने का टाइम नहीं है, आप स्कूल जा ही नहीं पा रहे हो, आपकी अटेंडेंस काफ़ी कम है, तो ऐसे में आपको आगे काफ़ी दिक्कत हो सकती है। ऐसे में आपको प्रोजेक्ट एंड प्रैक्टिकल्स के जो मार्क्स दिए जाएंगे वो भी कम दिए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एमपी बोर्ड ने अटेंडेंस से जुड़ा हुआ एक नियम बना रखा है कि अगर आपकी अटेंडेंस इतनी परसेंट नहीं होती है या फिर इससे कम होती है तो आपको मार्क्स तो हम कम देंगे ही, साथ में अभी आपने जो बोर्ड एग्जामिनेशन का रेगुलर फॉर्म भरा हुआ है वो आपका प्राइवेट भी हो सकता है। वैसे में कई बच्चों का डमी एडमिशन भी होता है। तो आगे क्या पूरी अपडेट है बताता हूँ आपको, वीडियो में एंड तक बने रहिए। नए हैं तो सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन आएगी जरूर से ऑन करके रखिएगा। एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन से जुड़ी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप तक टाइम पर पहुंच जाएंगी। अब देखिए, ये अपडेट सामने आ रही है, इसमें आप देख ही रहे हैं कि जिन बच्चों की भी अटेंडेंस 75% के कम रहेगी उनके पेरेंट्स से बात की जाएगी, पीटीएम वगैरह ऑर्गेनाइज की जाएगी। अभी जो अपडेट्स आ रही है गवर्नमेंट स्कूल्स के, बाकी प्राइवेट में भी ऐसा होता है, काफ़ी बच्चों के साथ ऐसा हो चुका है प्रीवियस सेशन में, इस कारण से मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, आप अपनी तैयारी अपनी जगह कीजिए, बट यहाँ पर आपको जो अटेंडेंस रहेगी वो भी पूरी करनी ज़रूरी है। 75% अटेंडेंस आपको अपने स्कूल में देनी ही पड़ेगी, वरना आगे जाके आपको दिक्कत हो सकती है। एंड जिन बच्चों का डमी एडमिशन होता है तो उनकी शुरू में ही बात हो जाती है कि हम स्कूल नहीं आएंगे, हम ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनका यहाँ पर कुछ भी नहीं होता है। वो चाहे स्कूल जाए या फिर ना जाए, उनकी जो मार्कशीट आएगी वो रेगुलर की ही आएगी, चाहे वो एक भी दिन स्कूल ना जाए। एंड ऐसे स्कूल्स भी काफ़ी कम होते हैं जो कि डमी एडमिशन देते हैं, क्योंकि वहाँ पर बच्चे जाएँ या फिर ना जाएँ उनकी अटेंडेंस फिर भी मार्क होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि बच्चे स्टार्टिंग में ही यहाँ पर थोड़ी-सी एक्स्ट्रा फीस दे देते हैं, जिससे कि ना ही उन्हें प्रैक्टिकल्स बनाने पड़ते हैं, ना ही प्रोजेक्ट फाइल्स बनानी पड़ती हैं। तो जिन बच्चों का यहाँ पर डमी एडमिशन है उनको टेंशन की कोई भी बात नहीं है। अब बात करते हैं उन बच्चों की जो कि गवर्नमेंट स्कूल से हैं या फिर प्राइवेट स्कूल से हैं, उनका जो एडमिशन है वो भी रेगुलर है, स्कूल उनको जाना पड़ता है। तो ऐसे में क्या होता है, प्रीवियस सेशन में काफ़ी बच्चों के साथ ऐसा हुआ कि उनकी जो अटेंडेंस थी वो 75% से कम थी। वैसे तो 75 का क्राइटेरिया बताया जाता है, पर 60 पर भी काम हो जाता है। तो उनकी जो अटेंडेंस थी वो काफ़ी कम थी, इस कारण से स्कूल की तरफ से या फिर बोर्ड की तरफ से उनके जो बोर्ड एग्जामिनेशन के फॉर्म है वो रेगुलर से हटा के प्राइवेट कर दिए गए थे। काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो कि परेशान हुए थे रिजल्ट के टाइम पर कि हमारा जो रिजल्ट आया उसमें तो प्राइवेट शो हो रहा है, जबकि हमारा जो एडमिशन था वो तो रेगुलर था। एंड आपको पता ही है, प्राइवेट मार्कशीट से ज़्यादा रेगुलर मार्कशीट की इंपॉर्टेंस ज़्यादा होती है। अब ये तो हो गई प्राइवेट और रेगुलर करने की बात, बट यहाँ पर इसके कुछ और भी डिसएडवांटेजेस होते हैं। अगर आपको प्राइवेट किया गया है तो आपको जो प्रोजेक्ट फाइल्स के मार्क्स दिए जाते हैं वो आपको नहीं दिए जाएंगे, एंड आपको जो प्रैक्टिकल्स के मार्क्स दिए जाएंगे वो भी काफ़ी कम दिए जाएंगे। एंड आपकी अगर अटेंडेंस अच्छी रही, 90% रही, 80% रही, तो आपको फर्स्ट डिवीजन के मार्क्स दिए जाएंगे। एंड ये जो आपके मार्क्स इस बार दिए जाएंगे प्रैक्टिकल्स और प्रोजेक्ट फाइल्स के, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि आपकी एक्टिविटी के बेस पर दिए जाएंगे। अगर आपकी अटेंडेंस अच्छी है, आपके त्रैमासिक अर्धवार्षिक में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तभी आपको इसमें पूरे में से पूरे नंबर दिए जाएँगे, 20 में से 20 या फिर 25 में से 25। तो अगर आपकी अटेंडेंस कम है, आप घर पर बैठकर पढ़ाई कर रहे हो या फिर आप सिर्फ़ कोचिंग जाते हो, स्कूल्स वगैरह पर ध्यान नहीं देते हो क्योंकि वहाँ पर पढ़ाई नहीं होती है, तो ऐसे में आपको आगे दिक्कत हो सकती है। अभी भी आपके पास टाइम है, आप अपनी अटेंडेंस है उसको मेंटेन कर सकते हो। अभी भी आप अगर स्कूल जाना शुरू कर दो, तो आपकी जो अटेंडेंस है वो पूरी हो जाएगी। मैंने आपको बता ही दिया था, 75% कहने की बात होती है, 60, 55 तक भी काम हो जाता है। तो उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मुझसे इंस्टा पे डीएम करके बात भी कर सकते हैं।